सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय। शुरू करते हैं आज के जीपीओटी डिस्ट्रिक्ट के डे 71 को। जो भी डे यार, लेट्स शुरू। तो देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है यार। मिनिमाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी रिमूव। तो जैसा कि मैंने कहा था यार, 4 to 5 जनवरी तक मैं कोड में पहले से ऑलरेडी कल कर रखूंगा और लाइव कोड में नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है यार थोड़ी। मैं थोड़ा वीकेंड पे आया हूँ यहाँ पे गोवा। तो ठीक है यार, कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो एंड स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर अटेंडिंग एन असेंबली। तो द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स दे रखा है हमें। इस तरह से अपने एरे को रीअरेंज करना है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इन एरे से हटा सके, ताकि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर इंक्रीजिंग हाइट हो सके, राइट। तो उन्होंने कहा कि 0 एंड 4th इंडेक्स को हटा दो, दैट इज 9 को हटा दो, तो फर्स्ट एलिमेंट को हटा दो एंड द लास्ट सेकंड लास्ट एलिमेंट 1 को हटा दो। देन यू कैन सी दैट द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस विल बी 1 3 1 2 3 एंड 5। सो हियर इज द क्वेश्चन और इनपुट आउटपुट हमने देख लिया। तो ठीक है यार, तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये एकदम क्वेश्चन अब बदल चुका है। एकदम स्टैंडर्ड डीपी का एक प्रॉब्लम होता है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। तो बट नीचे जो कंस्ट्रेंट और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस को बनाने के दो तीन तरीके होते हैं। पहला तो आप प्लेन रिकर्जन लगाओ, दूसरा ऑप्टिमाइजेशन होता है डीपी का। बट वो क्या, एन लॉग एन, वो एन स्क्वायर का होता है, राइट। यू कैनॉट यूज दिस एन लॉग एन स्पेस इन टाइम इन फॉर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। तो एन लॉग एन लगाने के लिए लॉग एन से समझ में आ रहा है कुछ बाइनरी सर्च का समथिंग होगा। तो ये कोड समझाने से पहले मैं आपको थॉट प्रोसेस दिखाता हूँ कि ये हुआ कैसे। मैंने मतलब कैसे आप सोच सकते हो कि बाइनरी सर्च से काम होगा। तो एकदम बेसिक, एकदम नेटिव पे चलते हैं। ये हमारे पास लेट्स से आ रहे हैं 17845 -1 9। तो हम एकदम छोड़ देते हैं अभी रिकर्जन डीपी और लॉगिन को, बाइनरी सर्च को देखते हैं। तो हम इसमें सब सीक्वेंस बनाना है हमें। सब सीक्वेंस तो पता है ना यार कि लाइक अगर आप एलिमेंट उठा लो, बस राइट वर्ड उठाओ, बट बीच में यू कैन स्किप स्पेसेस। इन सब एरे यू कैन नॉट स्किप स्पेसेस, है ना। जैसे 1 and 8 सब सीक्वेंस हुआ, 1 7 8 भी सब सीक्वेंस हुआ, बट यू कैन नॉट टेक 1 8 7, है ना। ये राइट मोस्ट डायरेक्शन में नहीं होगा। तो ठीक है, तो सब सीक्वेंस तो आपको समझ में आता ही होगा। तो लेट्स मूव अहेड। तो मैंने क्या किया, ब्रूटली मैंने एकदम सारे सब सीक्वेंसेस फॉर्म कर लिए जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग में थे। 1 7 8 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि सब इंक्रीजिंग था। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। जैसे ही 4 आया, देन आई कैन सी दैट 4 तो 1 7 8 के बाद ऐड नहीं करते हैं, है ना, नहीं कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि अच्छा, तो किसके बाद ऐड कर सकते हैं, 1 के बाद कर सकते हैं ना, 7 के बाद भी नहीं कर सकते। तो मैंने एक नया बना लिया 1 and 4। फिर सिमिलरली 5 आया, तो 1 7 8 के बाद नहीं ऐड कर सकते, तो बट 4 के बाद कर सकते। तो यहाँ पे दो दो हो गए, 1 7 8 1 4 5। सिमिलरली 6 आया, आई cannot add it after 8, so I added the 6 into the second possibility. सिमिलरली -1 आया, तो मैंने देखा कि आप कहीं नहीं उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक नया आंसर, नया पॉसिबिलिटी खोल दिया, दैट इज -1 यहाँ पे, -1। एंड देन फाइनली द 9 केम, एंड आई कैन सी दैट 9 कैन बी एडेड इन ऑल द पॉसिबिलिटीज 1 7 8 9 1 4 5 6 9 -1 1। बट दिस वाज द केस दैट आई वाज कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, है ना। तो ये तो यार मतलब ऑल पॉसिबिलिटी निकालोगे तो n स्क्वायर मतलब उसमें चला जाएगा, नेस्टेड फॉर लूप वगैरह तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, राइट। बट हमें चाहिए n log n में। तो मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं, देखते हैं, इंट्यूशन देखते हैं। तो मैंने बोला पहले तो इंक्रीजिंग थे 1 7 8, तो चलो ठीक है। मेरे पास एक 4 आया, राइट। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे पास तो ये पहले से ही सॉर्टेड है, राइट। तो इस पे बाइनरी सर्च लगाया जा सकता है। वो कैसे, इस 4 को मैं सर्च कर लूँ एक arrays डॉट बाइनरी सर्च जो हमारा फंक्शन होता है, उसे सर्च कर लूँ कि इसकी जो डिजायर्ड पोजीशन है अपने अभी तक सॉर्टेड एरे में वो कहाँ होगी। तो आई कैन सी दैट इसको अगर 1 7 से हटा के इसको 4 कर दिया, then I can see that still it is increasing subsequence and still the length will be 3, है ना। 1 7 8 का भी 3 था, 1 4 8 का भी 3 था। तो व्हाट आई डिड कि मैंने इसको अपडेट कर दिया एज 148। और इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम नॉट एक्चुअली फाइंडिंग द एग्जैक्ट सबसीक्वेंस, बिकॉज वो हमारा कंस्ट्रेंट ही नहीं है क्वेश्चन में। वी जस्ट वांट, वी नीड टू फाइंड द लेंथ, राइट। So after replacing it by using the binary search, I'm not saying that this is the possible subsequence, because possible non increasing subsequence, you can see that 148 4 is lesser than 8. I'm just saying कि ऐसा अगर किया, then we can get help with the length, the maximum length, the desired length we want, right। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे की ट्रिक्शन समझना बहुत ही सिंपल है। तो नेक्स्ट एलिमेंट आया 5। वी अगेन डिड द बाइनरी सर्च, हमने देखा कि इसको कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो 1 1 4 5, तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया 1 4 5, राइट। फिर हमने देखा कि ओके, तो फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आया 6, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 8 को 5 में ओवरलैप वो कर दिया, स्वैप। देन वी हैव दिस नेक्स्ट एलिमेंट एज वेट, ओके, तो वीडियो रिज्यूम करते हैं यार। हाँ, तो नेक्स्ट एलिमेंट एज 6। तो मैंने देखा पॉसिबिलिटी क्या है, 1 4 5 वाज द सॉर्टेड एरे, सो द लास्ट एलिमेंट इट विल बी प्लेस्ड एट लास्ट एलिमेंट। सिमिलरली -1 के लिए मैंने देख लिया, इट विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च। ये 1 से पीछे आ जाएगा, तो ये एरे अपडेटेड अपडेशन ये हो गया। सिमिलरली 9 के लिए लास्ट में हो गया। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द सब सीक्वेंस, राइट। दिस इज आवर एक्चुअल सब सीक्वेंस, बट हमें लेंथ में हमेशा फायदा होते रहा। सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस स्टेप। यू कैन सी
दैट हमारा जो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस जो एक्चुअल सब सीक्वेंस 14569 है, बट इन दिस केस द सब सीक्वेंस अपडेट गेटिंग अपडेटेड एज -4569, नॉट द एक्चुअल सब सीक्वेंस, बट इट्स वी कैन गेट हेल्प विद द लेंथ, राइट, गेट हेल्प विद द लेंथ। और लास्ट हमारा यही हमारा जो लास्ट की जो लेंथ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस। तो मैं बताता हूँ कि रिमूवल्स क्या करने होंगे। तो जो सबसे हमें लेंथ मिल गई LIS की, राइट, हम रिटर्न करा देंगे n-LIS, इनको हटा दो, है ना। तो यू कैन गेट दी लेंथ विच इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन एन ऑर्डर, राइट। तो ठीक है यार, वही मैंने किया है यहाँ पे, देखो। तो ये टेस्ट केस के लिए आप खुद से रन कर लेना यार, ये जो टेस्ट केसेस हैं 1 और 2 के लिए मैंने आपको ओवरऑल एक थॉट प्रोसेस दे दिया जो कि ही एक्चुअली नीड है। बाकी कोड और आप ड्राई रन तो आप कर लोगे, राइट। और नहीं तो 5th जनवरी से सब कुछ करने वाले हैं तो ठीक है। ओके, तो वही मैंने किया, मैंने एक डीपी बना ली और वही सेम लेंथ की, और मैंने क्या बार बार उसी पे बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश की, राइट। देखो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने हर एक एलिमेंट को निकाला इन दिस एच में, जो हर बार एक एलिमेंट आते जा रहा था। फॉर दैट पर्पस एक इंडेक्स एज और बाइनरी सर्च लगाया, डीपी एरे में लगाया, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, 178 को हम लोग स्टोर कहाँ कर रहे थे, एक अपने न्यू एरे में, राइट, जिसका मैंने नाम रख दिया डीपी। ठीक है, तो उसमें बाइनरी सर्च लगाया 0 से कहाँ तक, लेंथ तक, राइट। एंड उस किस नंबर को ढूंढना है, जो नए नंबर हमारे एच से आते आ रहे हैं इस नंबर से, राइट। तो इंडेक्स इज लेस देन 0, देन माइनस ऑफ इंडेक्स प्लस 1। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो एरेज और बाइनरी सर्च है वो कैसे काम करता है कि इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट देन इट रिटर्न्स लाइक द डिजायर्ड पोजीशन +1, राइट। तो इसलिए मैंने इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके उसको एक पॉजिटिव इंडेक्स बना दिया, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सो दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। फिर मैंने बस उस एलिमेंट को डायरेक्ट अपडेट कर दिया अपने डीपी एरे में। एंड इफ और ये क्या लाइन नंबर 41 क्या कर रहा है कि नाउ द एलिमेंट इज इंसर्टेड एट द लास्ट, है ना। तो उसका क्या मतलब है कि हमें अपने साइज को इंक्रीज करना होगा, है ना, LIS के साइज को इंक्रीज करना होगा। अगर वो कहीं पीछे ही अपडेट होता है, लाइक आपको पेंट पे ले चलता हूँ, 178 था तो 4 पीछे ही अपडेट हो गया था, इट्स 7 को 4 मंथ, सो द लेंथ रिमेन द सेम। बट इफ इट्स अपडेटिंग एट लास्ट, है ना, जैसे 6 आया था तो इट्स अपडेटिंग एट लास्ट, तो हमें लेंथ प्लस प्लस करना होगा, राइट। दैट्स द केस। तो ठीक है, इसलिए मैंने लेंथ प्लस प्लस किया। लास्ट में जो मैंने बोला कि जो ओवरऑल लेंथ है उसको LIS से माइनस कर दो एंड वी आर गुड टू गो। हमें पता चल जाएगा कि वी कैन रिमूव मिनिमम कितने नंबर स्टूडेंट्स को हटाना पड़ेगा। जो LIS के पार्ट है दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द आंसर, एंड टोटल एरे से उस लाइन को माइनस कर दो, यू विल गेट द मिनिमम नंबर स्टूडेंट्स टू बी रिमूव। तो ठीक है यार, यही सब बातें हैं। तो आज हमारा POC तो इट विल गेट सबमिटेड, आई विल नॉट सबमिटिंग इट हियर, बट यू कैन जस्ट रन दैट कोड एंड डू द सबमिशन, राइट। तो मैं एक बार सबमिट करके दिखा भी देता हूँ। ओके, तो कुछ की लास्ट बात है दैट गिटहब रेपो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे सोर्स कोड से हेल्प ले सकते हो। एंड थैंक यू दैट वी हैव फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के POC स्ट्रीक के डे, जो भी डे है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। तो तक के लिए आप पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो और बस पढ़ते रहो।